नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब से मलिक मोमिन साहब आए हैं, इन्होंने हैदर का केस हाथ में लिया है। एक लग रहा है कि जैसे हैदर और सीमा के केस में तेज़ी आ गई है। तरह तरह के वीडियोस हम लोग देख रहे हैं और सभी वीडियोस में एक ही बात कही जा रही है कि सीमा अब बहुत जल्द डिपोर्ट होगी और बच्चे हैदर को मिल जाएंगे। मोमिन साहब नेपाल गए हैं। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ से वो सारी जानकारी लेकर आएंगे और कुछ लोगों का ये कहना है कि कोर्ट में मलिक मोमिन साहब ने जो तथ्य रखे थे हैदर के हवाले से, उनको जज साहब ने मतलब उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया और उन्होंने मोमिन साहब को कुछ गलत ढंग से बोल दिया कि ये सब क्या है, इससे क्या होता है। तो मोमिन साहब नाराज़ हो गए और वो नेपाल चले गए कुछ चीज़ों का पता लगाने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था सोशल मीडिया पर कि सीमा प्रेग्नेंट है। सीमा ने ही बताया था कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो लोग कयास लगा रहे हैं कि सीमा ने झूठ बोला है कि सीमा प्रेग्नेंट है और अब ये देखने को मिल रहा है कि सीमा की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी आ गई है। तो बहुत कुछ बातें सामने निकल कर आ रही हैं। कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। मलिक मोमिन साहब अपने हवाले से जो बताएंगे उन्हीं बातों पर हम भरोसा कर सकते हैं। दूसरी बात, हम सीमा की अगर करें तो सीमा के वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा। ना उसने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई है और ना ही कुछ मैंने किसी चैनल पर देखा था वहाँ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की कॉपी लगी है। मैं थंबनेल पर लगा दूँगी, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। रही सीमा की बात, तो सीमा अपने वीडियो में अपने को बहुत ही खुश दिखा रही है। अंदर से भले ही वो चिंतित हो, परेशान हो, लेकिन वीडियो में वो चहक रही है उसी तरह। और आज एक वीडियो मैंने देखा उसकी जिठानी के साथ, तो बड़ी ही मस्ती में वीडियो उसने बनाया है कि हमने आलू खाया, दाल बनाई थी, पिज़्ज़ा खाया, मीना जी पिज़्ज़ा लेकर आए थे। और उनकी जिठानी भी बहुत खुश होकर बता रही हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं, पार्टी फंक्शन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से ये पूछा जाए, क्या सीमा के आने से पहले भी इनके घर में इतनी ही ज़्यादा पार्टी और फंक्शन होते थे? मुझे नहीं लगता कभी होते होंगे, क्योंकि जिस तरह की इन लोगों की अर्निंग है, 8,000 7,000 रुपये सचिन कमाता था और इनके ससुर जी नर्सरी का काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का जिसके घर का इस अर्निंग में इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करना ही ढंग से नहीं हो पाता है, तो फंक्शन कहाँ से होते होंगे। तो इन लोगों के लिए तो सीमा सोने का अंडा बनकर आई है, तो वो लोग तो सीमा की आरती उतारेंगे। लेकिन हम जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं या इंसानियत के नाते या समाज में जो गलतियां होती हैं, जो गलत चीज़ें लोग दिखाते हैं और गलत मैसेज देते हैं समाज को, उनके ऊपर हम लोग आवाज़ उठाते हैं। जो सीमा ने किया बहुत गलत किया है और सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आगे की लाइफ इसकी कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, ये तो समय बताएगा। और मलिक मोमिन साहब जो नेपाल गए हैं, तो वो मुझे लगता है सीमा के केस से रिलेटेड चीज़ें वहाँ कलेक्ट करने गए हैं, क्योंकि नेपाल एम्बेसी गए हैं और उनको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जो वहाँ से रियल चीज़ें होगी वो उनको मिल जाएंगी वहाँ से, और वहाँ से उनको ये पता लगेगा कि सीमा पहले कितनी बार आई है नेपाल, किस तरह आई है, पहले भी ये वीज़ा बनवा कर आई है या किसी फ्रॉड तरीके से आई है, इलीगल तरीके से आई है, और अगर आई भी है तो कितनी बार आई है, कौन कौन इसके साथ आया था, इसके बच्चे आए थे या ये अकेले आई थी या इसके परिवार का कोई था। क्योंकि ये बात सोचने वाली बात है कि जब लोग कह रहे हैं कि सीमा इससे पहले भी आ चुकी है, सीमा ने भी बताया कि वो पहले आ चुकी है, तो क्या इसके परिवार वालों को नहीं पता होगा कि सीमा कितने दिनों के लिए, मतलब जितने दिन भी यहाँ नेपाल में रही होगी, तो बच्चों को इसने किसके पास छोड़ा होगा? जाहिर सी बात है अपने किसी परिवार वालों के पास ही छोड़ा होगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अपने घर में भी अकेले नहीं छोड़ सकती थी। तो ये सब बातें जो हैं, और क्या इसके परिवार में किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ जा रही है?
और सोचने वाली बात है कि इतने दिन अगर ये नेपाल में रही है, कुछ भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन जो भी रही है, तो क्या इनके परिवार वालों को नहीं पता होगा? बिल्कुल भी पता होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा जो शक जाता है, सीमा के मायके वालों से भी पाकिस्तान मीडिया पूछताछ करे कि तो वहाँ से पता चल सकता है कि सीमा ने आखिर कितने दिन के लिए नेपाल में स्टे किया, कब कब गई, कब कब नहीं गई, बच्चों को किसके पास छोड़ा। ये सब चीज़ें निकल कर आएंगी तो और भी इसका सच सामने खुलकर आएगा। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि सीमा प्रेग्नेंट है। सीमा की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेक रिपोर्ट है और पुरानी रिपोर्ट है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट हो, और लोग कह रहे हैं जिस तरह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट फेक है, उसकी नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो प्रेगनेंसी किसी की छुपती नहीं है, थोड़े दिन बाद वो आ ही जाएगी। लेकिन काफ़ी समय से जैसे मैं सुन रही हूँ कि सीमा प्रेग्नेंट है, सीमा प्रेग्नेंट है, तो अभी तक तो ऐसा उसको देखने से कुछ लगता नहीं है। लेकिन ये है कि प्रेगनेंसी जैसी चीज़ छिपती नहीं है, तो हमें उसके लिए वेट करना होगा थोड़ा सा, और थोड़े दिनों बाद सब कुछ पता चल जाएगा ये प्रेग्नेंट है या नहीं। होगी भी तो ये उसका अपना पर्सनल है, इससे किसी को कुछ होना भी नहीं चाहिए। और जब वो पति पत्नी की तरह एक रिश्ते में रह रहे हैं तो प्रेग्नेंट भी हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सीमा के चैनल से ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई गई हो या ऐसा कुछ भी हुआ हो। हाँ, मोमिन साहब को सीमा के परिवार वालों ने अगर ये कागज़ सौंपे हों तो अलग बात है। दोस्तों, इस सब के चलते हुए एक बात तो है कि लोगों में उम्मीद की एक किरण जगी है कि हैदर को इंसाफ मिलेगा। जब से मलिक मोमिन साहब आए हैं तब से लोगों को आशा बंध गई है कि हैदर को उसके बच्चे ज़रूर मिलेंगे, मिलना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैदर के हैं ना कि सचिन के। और सीमा ने जो किया है तो भाई वो ये सोचती है कि शायद उससे बच्चे छिन जाएंगे, तो भाई गलत किया है तो कुछ तो सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। और सीमा को कहीं ना कहीं इसकी भारी कीमत चुकानी भी पड़ सकती है अगर इसके हक़ में फ़ैसला नहीं होता है। भारत सरकार या भारतीय कानून क्या फ़ैसला देता है इस सब के बारे में, ये अभी लंबी प्रक्रिया है। जैसा कि लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्दी ये सब हो जाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएं जो होती हैं उनमें टाइम लगता है। और एपी सिंह जी जैसे वकील जो हैं बीच में पड़े हुए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि निर्भया कांड में 10 साल लग गए। भले ही अभी मोमिन साहब के हवाले से हम लोगों को पता चला है कि एपी सिंह जी सीमा के वकील ही नहीं है, उन्होंने कुछ कोर्ट में दायर ही नहीं किया है वकालतनामा, जो भी होता है उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो फिर भी नहीं दायर किया है, तो अब तो मोमिन साहब जब जुड़ गए हैं तो एपी सिंह ही सीमा के वकील बनेंगे। और देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों के सामने आएगा। सोशल मीडिया पर हलचल जो है ये इंटरनेशनल मुद्दा है और बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है जब से मोमिन साहब आए हैं। और क्या ही मैं बोलूँ इस सीमा के बारे में, जो इसने किया है बहुत बुरा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। मानती हूँ कि हैदर भी पूरी तरह निर्दोष नहीं होगा, हैदर की भी कहीं ना कहीं गलती होगी, लेकिन ये क्या तरीका है कि अगर पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है तो अपना घर परिवार छोड़कर अपने पति को हर तरह से बर्बाद करके दूसरे देश भाग जाना, क्या ये सब सही है? मेरी निगाह में ये बहुत गलत है जो कि इसने किया है, नहीं करना चाहिए था। खुद इसके लिए भी नहीं सही हुआ। मान लीजिए इसको भारत में अभी रहने दिया जा रहा है, हमारी एजेंसियों की निगाह इसके ऊपर है, इसको फ्री नहीं छोड़ा गया है, और अगर ये इसके हक़ में फ़ैसला नहीं हुआ तो फिर इसकी ज़िंदगी जेल में ही गुजरेगी। कम से कम 7 साल की सज़ा तो इसे मिलनी ही मिलनी है, जैसा कि मोमिन साहब कह रहे हैं। तो कहीं से भी इसने अच्छा नहीं किया, ना खुद के लिए, ना अपने पति के लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने देश के लिए। चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।